तो तुम न्यूज़ खोलते हो और हेडलाइन आती है कि एक्सटिंक्ट एनिमल इज बैक। जो क्रीचर हजारों साल पहले गायब हो चुके हैं वो तुम्हारे अब बस टेक्स्ट बुक या म्यूजियम तक ही सीमित नहीं है, वो फिर से जिंदा हुए हैं। कोई साइफाई मूवी नहीं है, फिर ये कोई जुरासिक पार्क वाली मूवी नहीं, ये रियल साइंस है। एंड आज मैं आपको ऐसे ही 3 एनिमल्स बताऊंगा जो एक्सटेंड हो गए थे और उसको डी एक्सटेंड कर दिया। एंड मैं जेन्युइनली को आपको अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद है ना, तो तीसरे नंबर का एनिमल ज़रूर देखना, बिकॉज ये आपको शॉक कर देगा। एंड सच बताओ, नहीं देखोगे तो आपको रिग्रेट फील होगा। तो नंबर 1 क्रीचर है पायरियन एबेक्स। ये क्रीचर 2000 में एक्सटिंक्ट हो गया था एंड साइंटिस्ट ने यहाँ खेल खत्म है, इसको फिर से नहीं देखने वाले थे। बट हुआ थोड़ा सा अलग। ईयर 2003 में स्पेनिश साइंटिस्ट ने इसको डी एक्सटेंड करने का ट्राई किया। सवाल तो आपके दिमाग में आ ही गया कि आखिर डी एक्सटेंड करते कैसे। तो साइंटिस्ट जानबूझ के जो एक्सटिंक्ट एनिमल या फिर जो क्लोज टू एक्सटेंशन है उनका है ना स्किन सेल या फिर डीएनए थोड़ा बचा के रखते कि ताकि अगर आगे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी तब वो फिर से उसको डी एक्सटेंड करेंगे। सेम गोज टू दिस पायरियन एबिक्स को भी 2000 में जब ये एक्सटेंड हुआ था तो इसके स्किन सेल्स को बचा के रख दिया था, उसको फ्रोजन करके। एंड वैसे ही इसके फ्रोजन स्किन सेल्स को गोट के वोम में इम्प्लांट कर दिया गया। एंड रिजल्ट तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। रिजल्ट क्या है कि आइबेक्स फिर से डी एक्सटेंड हो गया। बट एक सैड थिंग इसमें ये भी थी कि वो सिर्फ 7 मिनट के लिए ही जिंदा था, बिकॉज ऐसा कहते कि ड्यू टू ऑफ लंग फेलियर वो बच नहीं पाया एंड ये प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल रहा। साइंटिस्ट को तो ये समझ में आ गया था कि एक्सटेंशन ये परमानेंट नहीं रहने वाला। जो कोई एनिमल एक्सटेंड हो गया तो आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ ना कुछ होगा, और ये तो सबसे पहली ट्राई था साइंटिस्ट का और वो भी इतना सक्सेसफुल हुआ। सो इट मीन्स एक्सटेंशन इज नॉट परमानेंट। और कोर्स ये हमारा अगला एक्सटिंक्ट एनिमल, एंड ये इतना मैसिव था और ये इतना बड़ा था, इसने पूरे यूरोप को रूल किया था। एंड ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है ईयर 1627। एंड ये इतना खतरनाक था, जो रोमन सोल्जर्स थे ना वो लड़ाई या फिर जैसे आप कहते हैं ना कि दंगल होता है तो कैसे सब देखने आते हैं, तो सेम ऐसा रोमन सोल्जर इसके साथ लड़ाई करते थे एट 1627 में। ये भी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है। बट साइंटिस्ट ने क्या किया, यूरोपियन, उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था हेक कैटल प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि जो हमारा ऑर्कोस था उससे मिलते जुलते डीएनए वाले जो एनिमल्स थे उनके अंदर ऑर्कोस का डीएनए या फिर सेल्स इंजेक्ट किए एंड ट्राई किया कि भले ही नॉट फुल्ली ऑर्कोस बट उससे मिलता जुलता जो आखिर बाद में इवॉल्व होके ऑर्कोस बन सके, ऐसा कुछ ट्राई किया उन्होंने। एंड इसकी गुड न्यूज़ भी बाहर आई कि ये सक्सेसफुली डी एक्सटिंक्ट हो गया। एंड ये यूरोप के जंगलों में आज भी काफ़ी अच्छे तरीके से घूम रहा है एंड नेचर को शेप दे रहा है। मुझे क्वेश्चन आया कि ऑर्कोस तो कितना बड़ा जानवर है एंड उसको अगर सेम किसी और ऐसे बड़े जानवर के साथ अगर मर्ज कर दिया जाए, उसके सेल या फिर उसका डीएनए, तो कौन सा अलग जानवर आएगा यार, मतलब सोचने वाली बात है। अगला एक्सटिंक्ट एनिमल है वूली मैमथ। ये वही सेम कह सकते हैं पुराने टाइप का हाथी था जिसके ऊपर बाल थे। करंट टाइम में हाथी के ऊपर बाल नहीं, बट ये उसके ऊपर बाल थे पुराने टाइम में। एंड साइंटिस्ट ने इसे ट्राई किया डी एक्सटेंड करने का। इट्स शॉकिंग बिकॉज इतना बड़ा एनिमल है। तो इन्होंने क्या किया, इसको इतने लार्ज लेवल पे ना करके इसको थोड़े छोटे लेवल पे किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि एक माउस को पकड़ा, माउस के अंदर जो हमारा वुली मैमथ थे उसके जीन्स डाली, जिसे हम क्रिस्प टेक्नोलॉजी कहते हैं, एंड ट्राई किया कि आखिर होता क्या है। एंड इसकी गुड न्यूज़ बाहर आई कि वुली मैमथ की जीन्स जब माउस के अंदर डाले तो वो भी उसके ऊपर भी वो जो फर था ना वो भी सिमिलर वुली मैमथ जैसा ही था। मतलब इन शॉर्ट कह सकते कि साइंटिस्ट को सक्सेस मिल चुकी है। बट एक पार्ट दिमाग में अभी भी है कि ये वैसा ही वर्क करेंगे जैसे माउस पे हुआ था, या कुछ अलग हो जाएंगे जब वो एक जायंट एलिफेंट पे या फिर एलिफेंट पे ट्राई करेंगे ये सब कुछ, जो पता नहीं अब क्या होगा आगे। एंड आई होप यू लव द वीडियो। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।